वेलकम फ्रेंड्स। चैप्टर जो भी हम कंटिन्यू करेंगे विल बी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस विच इज़ योर चैप्टर 4। राइट, तो एक रिकैप प्लस स्टार्टिंग से एक बार चैप्टर पकड़ लेते हैं सो दैट कई लोगों को बच्चों को डाउट था आईसी कर्व की एजम्पशंस में। राइट, तो एक बार वो टेकअप कर लेते हैं, देन बेटर टू स्टार्ट दिस चैप्टर अगेन इन अ वे दैट रिकैप प्लस वो हम टॉपिक दोबारा से कवर कर लें। देखिए, मैंने इंडिफरेंस कर्व आपसे डिस्कस किया था क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ग्राउंड लेवल की चीज़ें पढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या स्टार्ट किया हुआ है, हमने यूटिलिटी एनालिसिस से पढ़ा पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब हम पढ़ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। राइट, नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए, इक्विलिब्रियम वो स्टेट होता है वेर इन जो कंज्यूमर की चॉइस होती है वो ऑप्टिमम होती है, जहां पर उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ दैट प्रोडक्ट इज ऑप्टिमम। ठीक है जी, और बेस्ट चॉइस हम जो बोल सकते हैं जो कंज्यूमर की होती है। स्लोली एंड ग्रेजुअली विल बी कवरिंग दीज टॉपिक्स इन द अपकमिंग चैप्टर्स, बट अभी आप इक्विलिब्रियम वो स्टेट ऑफ माइंड मान के चलिए। तो इक्विलिब्रियम कोई भी चीज़ होती है जहाँ पे बैलेंस होता है। तो एक कंज्यूमर के लिए बैलेंस इज व्हाट, जो वो स्पेंड कर रहा है इन एंड उसके रिटर्न में जो उसको मिल रहा है। तो स्पेंड करता है अपनी इनकम और उसके रिटर्न में क्या मिलता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, विच इज यूटिलिटी। दैट इज वाई वी आर कवरिंग यूटिलिटी एनालिसिस। राइट, तो मैंने आपसे इनडिफरेंस के बारे में एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दी थी। इनडिफरेंस मतलब जहां पर आप डिफरेंट नहीं हो, यानी कि इनडिफरेंट हो। क्यों? क्योंकि डिफरेंट का ऑपोजिट होता है इनडिफरेंट। राइट, तो जहां पर आप इनडिफरेंट नहीं हो वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या कहलाएंगे विद रिस्पेक्ट टू योर यूटिलिटी और कंजम्पशन। वो कॉम्बिनेशंस जो कि हमारी यूटिलिटी या कंजम्पशन से रिलेटेड पॉइंट्स होंगे वो कहलाएंगे हमारे इनडिफरेंस कर्व पॉइंट्स। जब हम उसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं वी कॉल इट इनडिफरेंस कर्व, और जब हम उसको टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं इट विल बी योर इनडिफरेंस टेबल। वो हम आगे देखते हैं। राइट, तो अब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो वो बोलता है, प्रीवियस चैप्टर में हमने, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था यूटिलिटी एनालिसिस में कार्डिनल मेजरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट का, कि जिसमें वो कहता है कि यूटिलिटी जो होती है इज अ कार्डिनल कॉन्सेप्ट, मींस देयर बाय कि आप यूटिलिटी को इन नंबर्स काउंट कर सकते हो, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। उसी चीज को टेकअप किया है यहाँ पर, विच इज योर इंडिफरेंस कर्व। उसमें बोला है कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते। येस, यू कैन स्केल इट डाउन ईदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। आप उसको स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस पे आप उसको डाल सकते हो। राइट, तो हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे या हम ऐसा पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में कि जहां पर आप बहुत सारे वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कंजम्पशन के पैटर्न के रिलेटेड टू टू प्रोडक्ट्स। हम दो प्रोडक्ट्स क्यों लेते हैं, बिकॉज हमारे पास ग्राफिक्स जो ग्राफ से रिलेटेड जो हमारे पास एक लिमिटेशन है, मींस कि हम ग्राफ से दो ही प्रोडक्ट प्लॉट कर सकते हैं, इसलिए हम एजम्पशंस में या एग्जांपल्स में सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स को लेकर चलते हैं। पहली चीज। दूसरा, तो हम वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे जो कि एक इंडिफरेंस कर्व पर प्लॉट किए जा सके। राइट, तो एजम्पशन में वो सबसे पहला स्टेप जो एजम्पशंस बोलता है इज कि मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। राइट, क्यों? क्योंकि देखिए, मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ वे कि अगर आप मनी को प्लस या माइनस करेंगे अपने कंजम्पशन पैटर्न को देखते हुए। मान लीजिए मेरी इनकम 100 रुपीज़ है तो मेरे स्पेंडिंग का स्टाइल कुछ और होगा, बट ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर मेरा इनकम इमीजिएटली टर्न्स अप टू ₹1000 और 10,000 तो आप देखेंगे मेरा कंजम्पशन का पैटर्न कुछ और होगा। राइट, तो अगर मुझे एक सिनेरियो को स्टडी करना है तो मुझे उस सिनेरियो से रिलेटेड फैक्टर्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज आई नीड टू चेंज माई स्ट्रैटेजी। जस्ट लाइक ए वॉर, जैसे भी हम किसी जंग में जाते हैं तो अगर हम जो स्टडी करके जाते हैं सिनेरियो की, हमें यहाँ पे अटैक करना, एनिमी का लोकेशन ये होगा, इतना डिस्टेंस होगा, ये वेपन्स लेके जाने, अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान करते हैं। फेयर इनफ, बट आप सोचिए कि आप एक जंग पर गए, आप एक लड़ने गए, और आप जब स्ट्राइक करने गए, जब आप फाइनल लोकेशन पे पहुंचे एंड यू कम टू नो कि भैया वहाँ पर तो जो चीज़ें थी वो प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंट थी। आपने जो चीज़ें सोची थी वो बहुत सारी चीज़ों में चेंज हो चुका था। तो अब आप क्या करेंगे, आप आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। रीज़न भी
क्योंकि जो आपने स्ट्रैटेजीज बनाई थी वो ऑल टुगेदर एकदम आपके लिए वो यूजलेस होगी। अकॉर्डिंगली या तो आप रिस्क लेके अटैक करेंगे या फिर आप वापस आएंगे। प्रैक्टिकल सिनेरियो में यू हैव टू कम बैक बिकॉज आपको रीस्ट्रेटेजाइज, आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आप दोबारा से फॉर्मुलेट करोगे, बहुत सारी चीज़ों को दोबारा से देखोगे। सिमिलरली एक कंज्यूमर के लिए उसकी इनकम प्लेज अ वेरी बिग रोल। हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट या किसी थ्योरी को पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक लिमिटेशंस उसको देनी पड़ती है, एक बाउंड्री देनी पड़ती है, सो दैट कि कुछ फैक्टर्स का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर वो फैक्टर स्टेबल नहीं होंगे या उनमें फ्लक्चुएशंस होगी या डिफरेंसेस होंगे तो जो धारणा या जो एजम्पशंस या जो थ्योरी हम लेकर चल रहे हैं या जो हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं विद दैट थ्योरी विल नॉट बी अ प्रैक्टिकल सिनेरियो, राइट। तो मनी इनकम क्या होता है? ऑब्वियसली आप किसी भी चीज़ की जब कंजम्पशन कर रहे हैं तो मनी ही तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मनी में अगर आपका चेंज आ जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी कंजम्पशन ऊपर या नीचे हो सकती है। इसलिए जब हम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे हैं थ्रू इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व का सबसे पहला अजम्पशन यही मान के चलता है कि भैया मनी इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि जितने कॉम्बिनेशंस आप बता रहे हो, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ कंजम्पशन, उसमें कोई चेंज ना हो। क्यों? क्योंकि अगर इनकम चेंज करेगी तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप कंज्यूम कर रहे हो ऑफ टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो भी वेरी करेंगे। तो आप कभी भी लेवल 1 को लेवल 2 से कंपेयर नहीं कर पाओगे। सेम लाइक कि अगर आप क्लास 11th में है तो आप डिफरेंट स्कूल्स के क्लास 11 के स्टूडेंट से कॉम्पीट कर सकते हो। और वो वाजिब भी है कि आप अपने क्लास जिस स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हो सेम स्टैंडर्ड के दूसरे स्कूल्स के बच्चों के साथ आप कॉन्टैक्ट या कंपेयर कर सकते हो। हाउएवर अगर मैं आपको सडनली ईदर क्लास 8 स्टूडेंट और या मैं आपको ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के स्टूडेंट से कंपेयर करना शुरू करूं तो आप कहोगे दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। वाई सो? बिकॉज आपका अलाइनमेंट या फिर आपका जो बेसिक फैक्टर्स हैं वो मैच नहीं करते, राइट। तो इसीलिए जब आप आईसी कर्व पे सिमिलरली जब आप दो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन या मल्टीपल कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक लेवल पे तो आपकी इनकम 100 थी इसलिए आपने इक्वली डिवाइड किया तो और आपके दोनों के 10-10 प्रोडक्ट आ गए, बट बाय द टाइम यू रीच टू योर व्हाट वी से योर कॉम्बिनेशन नंबर 4 आपकी इनकम वाज 200, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ यूनिट्स होगा विल बी मोर। तो कैसे आप कंपेयर कर पाएंगे? वो जस्टिफिकेशन आपके पास नहीं होगी। सो दिस इज द रीजन व्हाई द assumption इज कि मनी इनकम आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरा बोलता है द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन सच गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। देखिए फिलहाल आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को निकाल दीजिए बिकॉज समटाइम्स लोगों को लगे एप्पल एंड ऑरेंज कैसे एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। पर अगर मैं आपको बोलूँ टाटा चाय और अगर आप बोले ताजमहल चाय तो यस वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर प्रोडक्ट है, राइट। ऐसा क्यों बोला गया यहाँ पर कि सब्स्टिट्यूट होने चाहिए? बिकॉज देखिए आप दो डिफरेंट चीज़ों को जो ऑल टुगेदर एकदम डिफरेंट टेंजेंट्स पे हैं आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। जब मैं कॉम्बिनेशंस यूज़ करने को बोलता हूँ तो मीन्स कि मेरा दोनों से मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूँ एक मारुति ऑल्टो को विद अ मर्सिडीज एस क्लास और जो भी क्लास हायर वर्जन है उससे ऑब्वियसली कंपेयर नहीं कर सकता। तो मुझे आई नीड टू स्केल इट डाउन, इधर मैं ऑल्टो वाले अपने प्रेफरेंस को अप करूँ या उसको लोअर लेके आऊँ सो दैट एट पैरिटी हो दोनों के कंपैरिजन में। जब तक दो प्रोडक्ट सिमिलर नहीं होंगे तब तक उनके बीच में कंपैरिजन विल नॉट बी जस्टिफाइड। इसलिए बोलता है कि जो आप दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशंस स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है आप इसमें पढ़ेंगे कि अगर आप एक गुड से स्विच कर रहे हैं दूसरे गुड्स में, ठीक है। अगर मैं मान लो मैं मारुति ऑल्टो में ट्रैवल कर रहा हूँ, सडनली मैं मारुति एक्स और मैं मर्सिडीज बेंज में जाता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा यूटिलिटी लेवल बहुत ऊपर होगा एज कम्पेयर टू मारुति 800 या ऑल्टो आप बोलें। तो इट मीन्स मैं कैसे कह पाऊंगा कि आई वुड लाइक टू स्विच फ्रॉम मर्सिडीज बेंज टू मारुति ऑल्टो अगेन? नहीं होगा ना वो। तो यानी कि जब मैं दो प्रोडक्ट्स के बीच में स्विचिंग करूंगा मीन्स दोनों एट पैरिटी कंपेरेबल होने चाहिए, एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी मैं बोलता हूँ कि वो दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। क्लियर? क्योंकि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को स्टडी करेंगे दो गुड्स के जिस पर कंज्यूमर इंडिफरेंट फील करता है विद रिस्पेक्ट टू द यूटिलिटी डिराइव। यानी कि वो कॉम्बिनेशंस हम स्टडी करेंगे इंडिफरेंस कर्व में, वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे जहां पर दो गुड्स की जो कंजम्पशन हो रही है
हर कॉम्बिनेशन पर, लेकिन कंज्यूमर की यूटिलिटी क्या है, सेम। तो जैसा कॉम्बिनेशन ए में फील कर रहा है, सिमिलरली ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 में ही उतनी ही यूटिलिटी डिराइव करेगा। इसलिए अगर दोनों प्रोडक्ट आपस में सिमिलर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है जहाँ पर मैं हायर क्वालिटी वाले गुड की कंजम्पशन बढ़ाऊंगा, वहाँ पे मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा प्रीवियस कॉम्बिनेशन से मेरे को यहाँ पे यूटिलिटी बराबर मिली। ऑब्वियसली जहाँ पर मैं हायर एंड वाले क्वालिटी के गुड्स ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ जिस भी कॉम्बिनेशन में, वहाँ पर मेरी यूटिलिटी भी ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा होगी। बट हम तो इंडिफरेंस कब में पढ़ते हैं कि इंडिफरेंट होता है कंज्यूमर, यानी कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो फिर हमारी ये दोनों चीज़ें तो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि वो जैसे जैसे किसी एक प्रोडक्ट की जो कि हायर एंड का होगा उसमें अगर अगर मान लेते हैं कि दोनों में से एक प्रोडक्ट हायर एंड क्वालिटी का है, और तो जैसे हम उसकी कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी यूटिलिटी विल बी मोर कंपेयर टू उस लेवल के जहाँ पर हम उसकी कंजम्पशन कम कर रहे थे। आप समझ रहे हैं? इसलिए जब अगर हम ये एजम्पशन हटा देंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी हमारे सामने, क्योंकि हायर एंड का प्रोडक्ट को हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे कम करेंगे वहाँ यूटिलिटी कम। इसलिए उन्होंने ये प्रॉब्लम को हटा दिया। उन्होंने बोला ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि थ्योरी के हिसाब से जो हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे वो दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, रादर हम बोले कि सब्स्टिट्यूटेबल टू ईच अदर होंगे, यानी कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होंगे, यानी कि एक दूसरे की जगह पर उनको यूज़ किया जा सकता है। आई होप दोनों आपको एजम्पशंस अच्छे से क्लियर है। हाउएवर मैंने लिंक कराया था बहुत डिटेल्ड में लास्ट क्लास में, थोड़ा सा आपको रिकैप चाहिए तो आप उस लेक्चर को पढ़ के आ सकते हैं, चैप्टर 4 वाली जो फर्स्ट वीडियो है, एंड देन यू कैन मूव इट टू दिस वीडियो, और आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं इन केस यू आर कंफर्टेबल, राइट। थर्ड, मुझे किसी ने बोला था, किसी बच्चे ने बोला था कि मुझे थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा डाउट है, तो आप एक बार क्लियर कर दीजिए, राइट। तो इसीलिए मैं दोबारा चैप्टर स्टार्ट कर रहा था ये वाला। देखिए, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर द गुड इज वेल डिफाइंड। Generally speaking, his intensity of desire for a good would increase when he has less of it. Likewise, his intensity of desire for goods would decrease when he has more of it. देखिए, कह रहा है द कंज्यूमर प्रेफरेंस या स्केल ऑफ प्रेफरेंस बोले फॉर द टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। मतलब कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी, क्लियरली डिफाइंड होगी, क्योंकि देखिए एम्बिग्यूटी रखेंगे तो आप स्विच नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि कंज्यूमर को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपस में दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन के बीच में स्विच करते हुए, इसलिए बोलता है वो क्लियरली डिफाइंड होगा। अगर हम बात करें, वो कहता है हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, उसकी चाहने की जो इच्छा है फॉर अ गुड, किसी भी गुड को लेकर, वुड इंक्रीज। कब? उसकी चाहने की इच्छा, उसको पाने की इच्छा कब बढ़ेगी? व्हेन ही हैज लेस ऑफ इट, यानी कि जब उसके पास उस चीज़ की क्वांटिटी कम होगी तो उसकी इच्छा उसको पाने की बढ़ेगी। इंटेंसिटी ऑफ डिजायर बोल रहा है, आप ये ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, उसको पाने की इच्छा बढ़ेगी। कब? एक चीज़ आप बढ़ेगी, एक चीज़ घटेगी, तो ऐसे याद रखिए, जब आपके पास क्वांटिटी कम है तो आपकी डिज़ायर बढ़ेगी, जब आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो डिज़ायर घटेगी। ऐसा क्यों है? अब मेरे भाई ने पूछा कि ऐसा ऐसा मुझे समझ नहीं आया। तो भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप खुद सोचिए, अभी हम जब ग्राफ पढ़ेंगे, अगर एक दोनों में से कोई एक गुड की तो यूनिट आप ज़्यादा यूज़ कर रहे होगे, तो जब आपने जिसका, ऑब्वियसली सेक्रीफाइस किसका करोगे? जिसका ज़्यादा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जिसका ज़्यादा कर रहे हो उससे स्विच करोगे जिस गुड का आप कंजम्पशन कम कर रहे हो। तो ऑब्वियसली जिसका ज़्यादा कर रहे हो तो उसके लिए ये एजम्पशन आपको नहीं लगता प्रैक्टिकल है कि आप क्या करें, कि आप जिस प्रोडक्ट की आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है उसको थोड़ा सा आप इंटेंसिटी, उसको पाने की इच्छा थोड़ी कम हो जाती है, तभी आप उसको स्विच करना चाहोगे। आप समझे? जो सब्जेक्ट आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप क्या करते हैं कि आप उसमें से टाइम स्पेयर कर सकते हो फॉर योर अदर सब्जेक्ट्स, राइट। सिमिलरली मैं ये बोलूँ कि जिस प्रोडक्ट की क्वांटिटी मेरे पास ज़्यादा है उसको पाने की इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर कहूँ वो मेरी कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर मेरे पास ज़्यादा है तो कम, कम है तो ज़्यादा हो जाएगी, राइट। इसलिए ये एजम्पशन रखी गई है क्योंकि हमें स्विच करना है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में। तो ये इंटेंसिटी, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो जितनी आप रखेंगे उतनी और बढ़ाने की इच्छा होगी, तो क्या होगा? जिस प्रोडक्ट की आपके पास ज़्यादा है उसी को आप बढ़ाते जाएंगे और दूसरा वाला आपको कम करना पड़ेगा। तो वो आपके लिए ये एजम्पशंस जो है बहुत ज़रूरी थी रखनी, अदरवाइज थ्योरी नहीं दे पाते। देखिए कई चीज़ों में आपको एजम्पशन में आपको लगेगा कि क्यों ऐसा हुआ है, आप उसके पीछे क्यों पूछेंगे, पर देखिए कई बार क्यों तो प्रैक्टिकली आपको समझाया जा सकता है कि इंटेंशन क्या रही होगी जो भी
थ्योरी जिसने भी दी है। बट देखिए समटाइम्स आपको एजम्पशंस पे आर्ग्यू नहीं करना है, समटाइम्स आपको एजम्पशंस मगअप करनी नहीं। क्यों? मैंने आपको बताया वो सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं। सपोर्टिंग फैक्टर्स मतलब वो आपको वो चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए वो कुछ प्री कंडीशंस है जिसको आपको मान के चलना पड़ेगा, तभी आप ये कह सकते हैं कि आप उस थ्योरी के हिसाब से वो लॉ काम करेगा। फर्दर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटेंसिटी को आप कहीं सेटिस्फेक्शन से कंपेयर ना करना, क्योंकि देखिए क्या बोलता है, मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस फॉर अ गुड। देखिए जब भी जिस प्रोडक्ट के आपके पास यूनिट्स ज़्यादा होंगे तो वो वही प्रोडक्ट आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा देगा। इसको क्यों बोला जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर। मोनोटोनिक क्या होता है? मोनोटोनिक मतलब आप एक ही लाइन पे चले जा रहे हो, वही काम आप बार बार रिपीटेशन कर रहे हो। तो वो क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जितना हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं, हमने पढ़ा है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से हमारी यूटिलिटी गिरनी चाहिए। बट यहाँ पर वो बोलता है कि मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। यहाँ पे बात कर रहा है वो सेटिस्फेक्शन की। वो कहता है जैसे ही आप अपनी यूनिट की कंजम्पशन बढ़ाओगे आपको वो और सेटिस्फेक्शन देगा, तभी तो आप पिछले लेवल से अगले लेवल पर जाना चाहोगे, तभी तो आप स्विच करोगे या क्वांटिटी इंक्रीज करोगे, तभी तो आप जो दूसरा प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी गिराओगे। आप समझ रहे हो? अगर आपकी ऐसे नहीं होगा तो क्या होगा, जिसका आपने कंजम्पशन करा, अगर आप कंजम्पशन करते जाएंगे और आपका यूटिलिटी गिरता जाएगा तो क्या होगा कि आपका लॉ काम नहीं करेगा। इसलिए वो बोलता है कि जितना आपके पास गुड्स, मोर ऑफ अ गुड, जितना ज़्यादा गुड है गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, उतनी आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर अ गुड। मोनोटोनिक मतलब एक जैसी प्रेफरेंस किसी गुड को लेकर, ठीक है। दिस assumption is made to simplify the description of IC analysis। देखिए मैंने अगेन आपको बोला कि सिंप्लीफाई करने के लिए ही assumptions दी गई है। क्यों है, कैसे है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। समटाइम्स assumptions बुरा मत मानिएगा बट बहुत इलॉजिकल होती है, बट क्योंकि जिसने भी assumptions या थ्योरी दी है ऑब्वियसली ये उसकी प्री कंडीशंस रही होंगी, तो वी हैव टू गो बाय दीज assumptions इन एनी केस। तो इतना मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी थी, बिकॉज यूर क्लास 11 स्टूडेंट, ज़्यादा डेप्थ में भी जाएंगे तो भी आप कंफ्यूज होंगे, ऊपर से निकल जाएंगे सुपरफिशियल तो भी आप कंफ्यूज होंगे। एनीवेज, कंज्यूमर इज रैशनल, समझदार, ही ऑलवेज मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, तो इसमें कुछ डिस्कशन करने वाला है नहीं। क्लियर? यहाँ तक हम एजम्पशंस एक बार दोबारा कवर हमने कर लिया। फिर समझ नहीं आए तो प्रभु आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं फ़ोन पे ही आपको समझा दूंगा। मेरी पिछली वीडियोज़ में आप देखेंगे तो आपको मेरे पीछे नीचे नंबर मिल जाएंगे। आपको लगता है कहीं आपको कोई चीज़ समझनी है, आप समझ सकते हैं। प्लस जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर आपको लगता है कि हम लाइव सेशन कर सकते हैं, देखिए कुछ बच्चों के तो मेरे पास रिप्लाई आए थे, वीडियो के नीचे भी कमेंट किया है, प्लस कुछ बच्चों ने मुझे मैसेजेस भी करे हैं व्हाट्सएप पे, तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मोस्ट लाइकली कमिंग संडे विच विल बी योर, अभी आपका नेक्स्ट संडे विल बी योर 27th। तो 27 में मोस्ट लाइकली मैं 26 तक भी देख लूँगा, अगर रहेगा कुछ अच्छा रिस्पॉन्स तो हम विल गो फॉर अ लाइव सेशन, और लंबा सेशन रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों के अभी एग्ज़ाम नहीं हुए या अभी होने वाले इकोनॉमिक्स, हम वन गो में एक फुल रिवीजन मारेंगे अभी तक 4th चैप्टर तक, चैप्टर 1 to चैप्टर 4। अगर आप अग्री करते हो तो प्लीज़ आप खुद भी अपने फ्रेंड से भी कहें कि सपोर्ट करें। देखिए तभी टाइम निकलता है, अदरवाइज मुझे मोटिवेशन नहीं होगा, क्योंकि मुझे बच्चे मैसेज करते हैं तो आई फील लाइक कि ठीक है यार थोड़ा सा टाइम स्पेयर कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आपको फोर्स करती हैं, तो आई एम नॉट एन एक्सेप्शन इन एनी केस। तो ठीक है, आप मुझे अगर थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, आप मुझे दिखाएंगे कि दैट यू आर इंटरेस्टेड एंड वी आर इन गुड नंबर्स, तो ठीक है हम एक लंबा सेशन रख लेंगे। हमें नहीं पता टाइमिंग से करेंगे, तो विल स्टार्ट अर्ली एंड विल क्लोज अर्ली। तो अर्ली टू अर्ली हम 7-8 बजे सुबह स्टार्ट करेंगे, और हमें लगता है 3-4 घंटे में हम सारा चैप्टर कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा फास्ट रहेगा। प्लस प्लान करके चलेंगे तो आई थिंक वो आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा, वीकेंड भी रहेगा, कोई इशू नहीं है। तो आप प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्ड करें उस चीज़ को लेकर। अगेन मेरे नंबर की जहाँ तक बात रहेगी वो मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप उस पर मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आइए इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व, ये हम पढ़ चुके हैं सारा, ठीक है। देखिए
ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है क्योंकि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, तो कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, इन सब पे आपका क्या होगा, आपकी यूटिलिटी सेम होगी, यानी कि आप इंडिफरेंट होंगे। इंडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिफरेंस सेट। टैबुलर प्रेजेंटेशन में जब हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस सेट ऑफ अ कंज्यूमर। इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ और है कि देखिए अभी क्योंकि आप क्लास 11th में, अगर आप क्लास, क्योंकि अर्लियर दिस बुक यूज्ड टू बी इन क्लास 12th, माइक्रोइकोनॉमिक्स वाज क्लास सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12th, तो उस समय तो मैं शायद आपको ये बात नहीं बोलता, बट अभी क्योंकि आप यूर इन क्लास 11 तो बहुत सारी चीज़ें आपके स्कूल टीचर के हिसाब से प्लान होती हैं, क्या आपका करिकुलम है, क्या वो प्लान कर रही हैं। तो जो चीज़ें आपके लिए रेलिवेंट नहीं है या जो चीज़ें आपके टीचर ने कवर अप नहीं करी, पढ़िए आप, मैं नॉलेज के लिए नहीं मना करता आपको, आप हर चीज़ पढ़ सकते हैं, बट आप ये देखिए कि उस पर आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको अपना मार्क्स अटेन करने हैं, ठीक है। तो आप वही टॉपिक पढ़िए जहाँ पर आपका रिलेटिव है, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता रहूँगा बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी आप चले जाएंगे। क्लास 12th में अगेन बोल रहा हूँ होती तो मैं आपको एक कॉमा का भी मतलब सुनाता, वाई दिस कॉमा हैज़ बिन देयर, सब कुछ बताता, बट टॉपिक कवर करना है, आप पढ़ ही रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक बेस दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब हमने पढ़ लिया एजम्पशंस, तो आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आपकी फीचर्स।